नाउ वी विल सी इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनती है उसका पोजीशन, नेचर और साइज डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है कॉन्केव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में। तो यहाँ पे हम एक एक करके इमेज फॉर्मेशन देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं। तो फर्स्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ए बी जिसको इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो जो लाइट रेज इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी आने के लिए वो एक पैरेलल बीम फॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं कि पैरेलल बीम फॉर्म करेंगे। तो ये जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सेस है, इसके पैरेलल रहेंगी और ये यहाँ से आते हुए एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी रेज होंगी वो प्रिंसिपल फोकस, ये है एफ, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से, मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। तो ये कैसी इमेज बनाएंगी? रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और पॉइंट साइज इमेज, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। और बनेगी कहाँ पे? प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे ये इमेज फॉर्म हो जाएगी। और इसका दूसरा केस देखेंगे कि अगर इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आ रही है अगर वो मिरर के ऊपर ओब्लिकली, मतलब अगर तिरछी गिरती है या तिरछी इंसिडेंट होगी, तब क्या होगा? तब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दो रेज हैं, रे 1, रे 2। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट रे 1 पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे 1 कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और उसके बाद में ये अपना ओरिजिनल पाथ से वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है। सेकेंड रे देखेंगे, दैट इज रे नंबर 2। नाउ रे 2 इज इंसिडेंट एट पोल पी, ठीक है, ये कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? पोल पी पे ये इंसिडेंट हो रही है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म कर रही है, और उसके बाद में जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये फॉर्म कर रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग को फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे जो दो रिफ्लेक्टिव रेज हैं, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, ये कॉन्साइड कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, नॉट कॉन्साइडिंग, दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए डैश। यहाँ पे आप देखेंगे कि रे 1 और रे 2 जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो यहाँ पर इस पॉइंट पे ए डैश पे आके ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो इमेज बन रही है, ठीक है, जो इमेज है वो बन रही है ए डैश बी डैश। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये इमेज है, ए डैश बी डैश इमेज है, वो कहाँ बन रही है? फोकल प्लेन ऑफ द मिरर। ये फोकल प्लेन पे बन रही है मिरर के, और ये इमेज कैसी है? रियल है, फोकल प्लेन पे बन रही है, इन्वर्टेड है यानी कि उल्टी है, और हाईली डिमिनिश्ड इन साइज। तो ये साइज में बहुत छोटी इमेज बन रही है जब ये रेस ओब्लिकली फॉल हो रही हैं, राइट। देन सेकेंड केस देखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए डी रे है, ठीक है, ये ए डी रे है, ये ट्रेवल कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा हम देखेंगे ए सी और ई, ये दूसरा आपको रे दिखाई दे रही है, ये यहाँ से ट्रैवल कर रही है, और यहाँ से ट्रैवल करने के बाद में जब ये यहाँ पे आ रही है तो ये फिर से रिट्रेस हो रही है वापस अपनी जहाँ से आई थी उसी पाथ पे ये वापस रिटर्न हो जा रही है। और इसके बाद में जो ये रेज हैं ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पे हम देखेंगे ए डैश, ठीक है, यहाँ ए डैश पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इमेज के तो यहाँ पे ये इमेज बना रही है बी डैश और ए डैश, राइट। तो ये जो इमेज बन रही है ये कैसी है? ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टी है, और इसका साइज कैसा है? छोटा है, ठीक है। तो ये डिमिनिश्ड साइज की इमेज है, और ये इमेज बन कहाँ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच में ये इमेज बन रही है। देन नेक्स्ट सिचुएशन इज जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, और यहाँ पे एक लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसको हम ए बी बोल रहे हैं, लीनियर ए बी ऑब्जेक्ट
यहाँ पे रखा हुआ है नॉर्मल, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, वहाँ पे रखा हुआ है। अब रे निकल रही है, एडी रे जो है वो ट्रेवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। दूसरी रे है ए एफ ई, ये कहाँ से पास हो रही है? दिस रे इज ट्रैवलिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये रे जो है प्रिंसिपल फोकस से ट्रैवल हो रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद में ये यहाँ से देखिए, यहाँ से आ रही है, और फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जा रही टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये यहाँ से लेके यहाँ पे यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो ए डी यहाँ पे ए डैश 1 पे आ रही है, या ए डैश पे आ रही है, और ए एफ ई ये यहाँ, ये आकर यहाँ पे, तो ये दोनों जो हैं इस कॉर्नर पे आके या इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डैश, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रही है ए डैश बी डैश। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इमेज हो रही है कहाँ पे फॉर्म हो रही है? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हो रही है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये इमेज कैसी है? ए डैश बी डैश इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। ये रियल इमेज है, उल्टी इमेज है, लेकिन इसकी साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट की साइज के जैसे ही है, राइट। देन फोर्थ देखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच में ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट्स में से जो रे निकल रही है ए डी, यू कैन सी हियर अ लाइट रे ए डी ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। सेकेंड रे जो है दैट इज ए, दिस इज सेकेंड रे ए ई, ये वाली रे कि ए ई रे जो है वो ट्रेवल कर रही है अलोंग द सी ए ई, ठीक है। सी ए ई के डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही है, और ये इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है एट पॉइंट ई। यहाँ पे पॉइंट ई दिख रहा है, यहाँ पे ये गिर रही है, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद में ये रे क्या कर रही है? ई ए सी, इस डायरेक्शन में ये वापस जा रही है। तो जो दो रेज निकल रही हैं, यानी कि ए डी और ए ई, ये जो रेज हैं ये रिफ्लेक्शन आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड ये कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं? ए डैश पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इमेज कहाँ बना रही हैं? ए डैश बी डैश, ये इमेज यहाँ बन रही है। तो ये जो इमेज बन रही है ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, क्योंकि सेंटर कर्वेचर यहाँ पर है, और इमेज कहाँ बन रही है? इसके बहुत आगे बन रही है। तो इमेज कैसी है? इमेज इज फॉर्मिंग बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एंड ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीधा है, यहाँ पे उल्टा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज देख लीजिए, और यहाँ पे इसकी इमेज की साइज देख लीजिए। तो इमेज कैसी बन रही है? इन लार्ज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, उल्टी बन रही है, रियल बन रही है, और बड़ी साइज की इमेज बन रही है। नाउ लास्ट सिचुएशन देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को पोल, ये है, ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, ये लीनियर ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। तो इसमें जो रे है ए डी रे ट्रैवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। दूसरी रे है ए ई, ये ट्रैवल कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सी ए ई, और ये स्ट्राइक कर रही है मिरर पे पॉइंट ई पे, एंड देन ट्रेवल बैक अलोंग द पाथ ई ए सी, ठीक है, जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ पे ये वापस जा रही है। अब ये दोनों रेज आप देखेंगे कि ये मीट नहीं कर रही हैं, किसी भी पॉइंट में ये फ्रंट में मीट नहीं कर रही मिरर के, लेकिन अगर आप देखेंगे ये अपीयर कर रही हैं कि ये ए डैश पे यानी कि ये मिरर के पीछे ऐसे अपीयर कर रही हैं, जैसे कि ये कहीं पे मीट कर रही हैं, किसी पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं, ठीक है। तो जो इमेज यहाँ पे बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है। तो कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज में
ऐसा अपीयर होता है कि जो दो रेज है वो किसी पॉइंट पे मीट हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में वो मीट नहीं होती हैं। तो ये वर्चुअल इमेज है और इस इमेज का साइज आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इमेज बन रही है। तो इमेज इनलार्ज होती है, साइज बड़ा होता है और मिरर के पीछे बनती है। तो ये जो जितने भी सारे इमेज हमने यहाँ पे देखे हैं कॉनकेव मिरर से जो बन रहे हैं, और जब हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा है तो किस तरह के इमेजेस बन रहे हैं, तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है। फिर से एक बार इसको ऐसे ही ओरली देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो फोकस पर होगी। उसका साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज बहुत छोटा साइज होगा। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पोजीशन होगी इमेज की प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और उसका साइज छोटा होगा। इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर वहीं पे उसी पॉइंट पे रखा हुआ है तो इमेज भी वहीं बनेगी। इमेज का साइज सेम होगा जो कि ऑब्जेक्ट का साइज होगा। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। देन अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है, तो इमेज की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगी। इमेज बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड नेचर होगा। अगर प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो उसकी जो पोजीशन होगी इमेज की वो इन्फिनिटी पे होगी। जो इमेज बनेगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड नेचर की इमेज बनेगी। देन अगर ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी, और उसका साइज बहुत बड़ा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी।